Thank you for watching Trinity Channel and supporting AvianSat TV ministry. You can further support this ministry through social media, Facebook. Avian Global is excited to report our expansion into 8 regions. With our team of great directors who are committed to spread प्रियजन प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है रूह की खुराक प्रोग्राम में। और हम लोग हर सप्ताह मिलकर अध्ययन करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और खुदावन की वाणी को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मिक ज़िंदगी की बुनियाद है। ज़हनी तौर पर हमारे लिए शांति तसल्ली का कारण बनती है और शारीरिक तौर पर चंगाई बनती है। तो हम मिलकर इस प्रोग्राम के दौरान वाणी की बातों को सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। और मैं चाहूँगा आज एक बार फिर जो है मसीही आत्मिक और रूहानी जो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी किस तरह से उसे बरकरार रखा जाता है, किस तरह मेंटेन किया जाता है, और उस शीर्षक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि कई बार शुरुआत करनी आसान होती है, पर उसमें बने रहना, कायम रहना, उसमें अबाइड रहना, रिमेन रहना, वो कभी कभार जो है चैलेंज हो जाता है, चुनौती हो जाती है। उसमें जो है हमारा स्पिरिचुअल ग्राफ कभी अप एंड डाउन होता है, पर उसको किस तरह से हमें मेंटेन करना है ताकि वो ग्रोथ की तरफ रहे, ना कि फ्लैट रहे, बल्कि उसमें किस तरह से हम तरक्की उन्नति प्राप्त करते चले। पवित्र शास्त्र बाइबल में से, परमेश्वर की वाणी से सीखेंगे, ताकि हम जो है रूहानी तौर पर कंटिन्यूली परमेश्वर के चरणों में और उसकी रूहानी बातों में आगे बढ़ते चले जाएं। कुलुस्सियों की पत्री पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका दूसरा अध्याय चैप्टर 2 ऑफ कोलोशियंस, पौलुस के द्वारा कुलुस्सियों के नामक एक खत है जो कलीसिया की ओर लिखा गया है, उसका दूसरा अध्याय चैप्टर 2। और आपको हवाला मिल जाएगा अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म में वॉच कर रहे हैं। चैप्टर 2 और उसकी 6 आयत, 6 और 7 आयत दोनों की तरफ आज हम बड़ा ध्यान पूर्वक दोनों हवालों को बड़े ही ठहराव के साथ, बड़े ही ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो है दोनों हवाले स्टेप्स बताते हैं कि कैसे आत्मिक और रूहानी और हमारी जो मसीही ज़िंदगी जो है उसमें किस तरह से स्टेबिलिटी, उसमें किस तरह से जो है परिपक्वता जो है बनाए रखनी चाहिए। तो इस तरह से लिखा हुआ है, हर एक शख्स के साथ लागू होती है, जो नए हैं, पुराने हैं, और जो अभी भी प्रभु में आए हैं, जिन्होंने अभी भी बैप्टिज्म लिया हो, या बहुत पुराने हैं, उन सब के लिए सेम सिद्धांत है, स्टेप सेम है। वो सब जो है फेसेस बताए गए हैं किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से शुरुआत होती है चैप्टर 2 कुलुस्सियों की पत्री, उसका 6 अध्याय। सो देन, इसलिए, जस्ट एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस एज लॉर्ड, जिस तरह से आपने प्रभु यीशु को अपना निजी निजादहिंदा या प्रभु करके कबूल किया है। सो मायने ये है कि ये वाला हवाला उन लोगों को संबोधित किया गया है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी अपना मुक्तिदाता, निजादहिंदा, अपना प्रभु करके मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। उनके लिए आगे स्टेप्स हैं, क्योंकि पहला स्टेप अस्यूम कर लिया गया है, पहला स्टेप इस बात का अनुमान, अंदाजा लगा लिया गया है कि ये वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता या अपना नजात दहिंदा प्रभु करके कबूल कर लिया है। अगर किसी ने ये वाला स्टेप नहीं किया है, तो ये बहुत आपके लिए सुअवसर है कि अपने गुनाहों से मन फिरा के तौबा करके हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। पर अगर हमने वो कर लिया है, हम कलीसियाई लोग हैं, कलीसिया में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ने की जो है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप डिसाइपलशिप में, शागिर्दी में आगे बढ़ रहे हैं और यीशु की बातों की पैरवी कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से पूरा जो है जोर लगाकर परमेश्वर को खुश करना पसंद करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो ये आगे वाले स्टेप हम सब पर लागू होते हैं। पर पहला स्टेप ये है कि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता, निजात दहिंदा, लॉर्ड करके, परमेश्वर करके, प्रभु करके कबूल कर लिया। तो ऐसा लिखा है, अब जब आपने प्रभु यीशु को नजाहदिंदा कबूल कर लिया है, तो कंटिन्यू टू लिव इन हिम, लगातार उसमें
वॉक करें, चलें, बने रहें, टिके रहें। उसमें वॉक करना है। ये इवेंट नहीं है कि एक दिन प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया और वहीं पर रोक देना या फिर जो अपने आप को वहीं पर पार्क पर लगा देना। उसमें कंटिन्यूअली लगातार आगे बढ़ने का है। एवरीडे प्रोसेस है, एवरीडे हमारी तरफ से जो है कुछ न कुछ होना चाहिए, चाहे प्रार्थना के रूप में हो, वचन पढ़ने के रूप में हो, डिवोशन करने के रूप में हो, संगति करने के रूप में हो, किस तरह से भी हमारा अपना पर्सनल किरदार हो, पर्सनल हमारी ज़िम्मेदारी हो, पर्सनल फ़र्ज़ हो कि ये वाला हिस्सा जो है मैं करने जा रहा हूँ ताकि मैं प्रभु में कंटिन्यूअली लगातार जो मैं उसमें वॉक करूँ, उसमें चलूँ। ये जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये एक दिन का या एक ख़ास वक़्त का एक इवेंट नहीं है कि एक बार कर लिया तो दैट्स इट। नो, ये वो है कि जो आप प्रभु में करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, उतारते हैं, व्यावहारिक तौर पर अमली जामा पहनाते हैं या उससे प्रैक्टिस करते हैं, उसको ज़िंदगी में उतारते। सो लिखा है, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, कबूल कर लिया है, अब उसमें वॉक करना, उसमें चलना-फिरना, उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, उसके अंदर चलना-फिरना या उसको अपनी ज़िंदगी का जो है एवरीडे लाइफ़ का प्रोसेस बना लिया है, जीवन शैली या फिर अंदाज़ बन जाए हमारा कि हम प्रभु में चलना है, एवरीडे का काम। तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारा ये है कि एवरीडे आत्मिक तौर पर हमें अपने विश्वास, अपनी निष्ठा को प्रभु में जो हमने है, उसको हमें प्रैक्टिकली जो है उतारना है, ज़िंदगी में लागू करना है, वॉक करना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा, हम उससे बाहर अंदर होते नहीं रहना है। कभी हम मसीहत में आ गए, हम कभी मसीहत से बाहर निकले, कभी ईमान में आ गए, कभी ईमान में बाहर निकल गए, कभी बैकस्लाइड हो गए, कभी ठंडे पड़ गए, कभी फीके पड़ गए, कभी पीछे हट गए, फिर आ गए। तो ये जो है जंप इन जंप आउट नहीं करने का है, बल्कि कहा गया है कंटिन्यू वॉक इन क्राइस्ट, वॉक इन द फेथ। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम जो है फेथ में, ईमान में लगातार चलना है, उसमें बरकरार रहना है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो तो मैं आप में बना रहूंगा। जो डाली मुझ में है वो फल लेकर आएगी, तो उसमें अबाइड करना है, रिमेन करना है, बने रहना है, कायम रहना है, ये हमारा काम है। हम अपना काम करें। प्रभु कहते हैं, आप मुझ में बने रहो तो मैं आप में बना रहूंगा। तो म्यूचुअल है। अगर हम बने नहीं रहेंगे तो प्रभु नहीं बने रहेंगे। इट्स लाइक पार्टनरशिप है। ये जो है दोनों तरफ से म्यूचुअल जो है संगति है, सहभागिता है, दोनों तरफ से अपना है। अगर प्रभु वफादार हैं, फेथफुल हैं, वो विश्वास योग्य हैं, वो बने रह रहे हैं, तो हम बाय चॉइस उसमें से बाहर निकल जाते हैं, विश्वास के सर्कल से हम आउट हो जाते हैं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी आपकी और मेरी स्वयं की हो जाती है, परमेश्वर की नहीं। जैसे बाहर बारिश हो रही हो, तो आपको छाता दिया गया है, अम्ब्रेला दिया गया है कि आप अम्ब्रेले के नीचे रहना है और ताकि आप उस बारिश से बचे रहें। अगर आप बाय चॉइस खुद अम्ब्रेला से बाहर आ जाते हो, छतरी से बाहर आ जाते हैं, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो प्रभु कह रहे हैं कि यू नीड टू वॉक इन द फेथ, वॉक इन द स्पिरिट, वॉक इन द फेथ दैट यू बिगेन इन क्राइस्ट। मसीह में जो विश्वास की शुरुआत करी है, उसमें हमें बने रहना है, रिमेन रहना है, अबाइड रहना है, कंटिन्यूअली उसमें आगे बढ़ना है। उसको जो है एक जगह पर पार्क लगा के फ्रीज़ नहीं कर लेना, नहीं तो स्टैग्नेंट हो जाएँगे। शैतान की यही कोशिश है कि पहले तो आप मसीह में आए ना, आप अपने ईमान की शुरुआत ही ना करें, आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण ही ना करें, उसकी पहली कोशिश ये होती है। जब आप उसमें सफल या कामयाब हो जाते हैं कि आप पूरा दलेरी के साथ अपने गुनाहों का मन फिरा कर तौबा करके प्रभु के सामने उसको अपना निजात कबूल कर लेते हैं, तो वो दूसरा काम उसका ये होता है कि आप वहीं पर ही ठहर जाएँ, वहीं पर फ्रीज़ हो जाएँ, वहीं पर जो है स्टैग्नेंट हो जाए, वहीं पर जो है आप बिल्कुल थम जाएँ, कहीं आप जो है आगे ना बढ़ पाएँ। तो उसकी दूसरी कोशिश ये है कि आप प्रभु में बढ़े ना, आप जो है तरक्की ना करें, आप जो है उन्नति ना करें, आप जो है प्रभु में जो है उसकी नज़दीकी, उसकी करीबी में ना जाएँ, ताकि आप जो है धीरे-धीरे जो है ठंडे पड़ जाएँ, फीके पड़ जाएँ, तो फिर दोबारा से आप जो हैं वही पुरानी संगति, वही पुराने गुनाह की ज़िंदगी में कहीं बैकस्लाइड हो जाएँ, ये उसकी कोशिश होती है। तो ये
फेस बताए गए हैं। पहला स्टेप ये है प्रभु को ग्रहण करना, दूसरा स्टेप है उसमें वॉक करना, उस विश्वास ईमान में। आगे लिखा है 7वीं पंक्ति में, 7th वर्स ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 में लिखा है, और रूटेड, उसमें सिर्फ वॉक ही करते नहीं रहना है बल्कि जड़ पकड़ना है। निष्ठा विश्वास में हमारी फाउंडेशन मजबूत होना है, जड़ पकड़ना है, स्ट्रॉन्ग जड़ों को मजबूत करना है। हमें जो है हमारी जो सिद्धांत है, हमारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, हमारी जो जो टीचिंग है, उसको मजबूत करना है। हैंकी फैंकी सी बहकते नहीं रहना, कभी जो है कभी कोई शिक्षा, कभी कोई शिक्षा, कभी जो हम जो है बहुत एक्साइटेड और कभी बहुत ठंडे, कभी तो बिल्कुल जो है बहुत जो है बेदार से, और कभी बिल्कुल जो है निराश से। जो इस तरह से नहीं हो कि हमारा आत्मिक ग्राफ जो है जंप करता रहे ऐसे ऐसे। नो, प्रभु कह रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा से कि जड़ पकड़ना है, मजबूत, जो दिखाई नहीं देती हैं, जो निजी आपके पर्सनल है, जैसे प्रेयर जो है वो आपकी जड़ें मजबूत करती है। आपकी प्रार्थना की जिंदगी आपके जड़ों को मजबूत करती है। आपका फास्टिंग, आपका पर्सनल डिवोशन, आपका पर्सनल फैसले, डिसीजन, जो डिटर्मिनेशंस, जो आप अपने निर्णय लेते हैं, फैसले करते हैं, जिसमें आपका पर्सनल होता है कि आप वचन के आधार पर फैसले ले, आप जो है ऐसे वाणी के बेस पर ऐसे फैसले लें, तो फिर वो आपका पर्सनल होते, आपका जो है जड़ें मजबूत होती हैं, आपके ईमान की निष्ठा की जड़ें मजबूत। उसमें लिखा है कि जड़ पकड़ते चले जाए। जैसे ज़बूर 1 में लिखा है कि धर्मी जन है, जो है रास्तबाज, जो ब्लेस्ड मैन है, मुबारक शख्स है, वो परमेश्वर के घर में दरख्त की मानद लगाया गया है, और वो बहती हुई नदियों के किनारे, जहां पर पानी बहता है, वाणी रहती है, मसा रहता है, अभिषेक रहता है, जहां पर परमेश्वर की जो है सामर्थ बहती रहती है, वहां पर उसने जड़ें लगा रखी है, पक्का मजबूत है। वो जरूरी हिस्सा है कि आपने जड़ें मजबूत करनी है। नहीं तो कोई भी आपको, छोटी सी आंधी आपको उखाड़ देगी, छोटी सी मुसीबत आपको जो है आपके ईमान को जो है हिला के रख देगी। छोटा सा कोई शख्स आया बाहर से, जो इधर से आया उधर से आया, किसी ने आपको कुछ भी कह दिया, या आपके ईमान पर सवाल किया, या आप पर ऐसा कुछ कह दिया, तो आपका ईमान जो है इतना जो है ऊपरी ना हो, सुपरफिशियल ना हो, इतना शैलो ना हो, इतना खोखला या खाली या इतना कमजोर ना होगा, कोई भी उखाड़ दे आपको, या कोई भी आपको फेंक दे, या कोई भी आपको कहीं पर भी जो है चोट पहुंचा दे, तो आप जो है ईमान से पीछे हट जाए, आप बैक स्लाइड हो जाए। आपको जड़ें मजबूत करना, आपको टीचिंग लेनी है, शिक्षाएं लेनी है, प्रीचिंग ठीक है, पर उसके साथ साथ पर्सनल लेवल पर अध्ययन करना है, सीखना है। आपने डॉक्ट्रिन, जो आपने सिद्धांत मजबूत करने हैं, आपने अपनी जिंदगी का जो है रूहानी हिस्सा जो है बिल्कुल रूटेड कर लेना। लिखा है रूटेड, जड़ पकड़ते हुए, वो जो है निजी फैसला। आप किसी को नहीं कहेंगे ये आपका और मेरा पर्सनल है, सबका अपना अपना होता है। आप अपनी जड़ें खुद स्वयं से मजबूत करते हैं परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा से, उसका वचन पढ़ने के द्वारा से, उसके साथ वॉक करने के द्वारा से, उसके जो है बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के द्वारा से, जो पर्सनल फैसले होते हैं, जिसमें जो है आपको कई बार दर्द होता है, जिसमें आपको कठिनाई होती है, क्योंकि आप जो है फैसले लेते हैं, आप निर्णय लेते हैं, आप संसारिक नहीं लेते हैं, आप दुनियावी नहीं लेते हैं, आप शारीरिक नहीं लेते हैं, आप चूज करते कि मैंने पाकलाम के आधार पर, वाणी के आधार पर और प्रभु के वचनों के आधार पर आपने फैसले लेने। सो आप जो है बाय चॉइस ऐसा करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स यू मोर मैच्योर बिलीवर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उससे जो है आप जो है परिपक्व मैच्योर बिलीवर होके, विश्वासी होके बाहर निखर के बाहर आते हैं एक अच्छे शागिर्द होने के नाते। कंटिन्यू 7वीं पंक्ति, एंड बिल्ट अप इन हिम, और रूटेड के बाद लिखा है बिल्ड अप, ये ऊपरी तरफ है। ऐसा ना हो कि सिर्फ जड़ें मजबूत हो तो हमारी ग्रोथ जो है अपवर्ड, लिखा है बिल्ड अप, मींस ग्रोथ, उन्नति, तरक्की भी विजिबल फॉर्म में नजर आनी चाहिए। सिर्फ भीतर नहीं हो कि डीप इनसाइड हो, कि आपकी जड़ें मजबूत हो पर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे।
एक एक्सपीरियंस है और एक एक्सप्रेशन है। जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके एक्सप्रेशन से बाहरी तौर पर ज़ाहिर होता है, प्रगट होता है। अगर आपने यीशु को पाया है तो यीशु बाहरी तौर पर ज़ाहिर प्रगट होना चाहिए, दिखाई देने पे, ये विज़िबल तौर पर। उसी तरीके से लिखा है, एक जो है जड़ को मजबूत करना, दूसरा बिल्ट अप करना, कि आप जो हैं विजिबली तौर पर नजर आने चाहिए, हमारी ग्रोथ जो है दूसरों पर जाहिर हो। यीशु कहते हैं आपके जो है धर्म के काम लोग देखकर पिता जो स्वर्ग में उसकी सराहना करेंगे। सो दे विल नॉट सी योर इंटरनल फेथ, रादर दे सी योर वर्क्स ऑफ फेथ। तो निष्ठा विश्वास के काम जो हैं, करनियां जो हैं, वो विजिबली तौर पर नजर आनी चाहिए कि आप कुछ कुछ करने वाले हो, कि बिल्ड अप हो, आपका कुछ दिखाई दे कि आप जो है। यीशु कहते हैं दिया जलाकर उसको दीवट के नीचे छुपा के नहीं रखते, बल्कि ऊंचाई में रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसे रिवील करते हैं, उसको जाहिर करते हैं, उसको सबके सामने पेश किया जाता है ताकि दूसरों को रोशनी। सो ऐसा नहीं है कि आपका जो निष्ठा विश्वास है वो सीक्रेट है और किसी को बताना नहीं है और आपने किसी को जाहिर नहीं करना। नो नो नो, समटाइम there are times when you keep things to yourself, and then time comes you have to reveal it, you have to show forth, you have to manifest it, उसको जाहिर करना, उस विश्वास को बयां करना होता है, उसको टेस्टिफाई करना होता है, उसको दूसरों तक जाहिर करना होता है। तो ये प्रभु आपको और मेरे को अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी जो है संदर्भ पे, कॉन्टेक्स्ट में गाइड करेंगे कि किस तरह से जो है बिल्ड अप होना है। आपने अपवर्ड जो है, ऊपरी तरफ जो है जो है ग्रोथ को जाहिर करना है, नजर आने वाली विजिबल ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ जो दूसरे देख सके, चाहे कर्मों के द्वारा से, चाहे एवेंजलिज्म जो प्रचार करने के द्वारा से, गवाही देने के द्वारा से, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए कर्मों को करते हैं, विश्वास भीतर है, काम बाहरी है, जो आप एक्शन के थ्रू से दिखाई देते हैं। सो द लॉर्ड वांट्स टू सी एक्शन, ही वांट्स टू सी आवर वर्क्स ऑफ फेथ। वो हमारे जो है ईमान के, निष्ठा के कामों को विजिबली तौर पर देखना चाहते हैं, ताकि हम बिल्ट अप हो। बाहरी तौर पर जो है हमारी जो है रास्तबाजी जो है, हमारी जो धार्मिकता है, उसके कर्म जो है नजर आए दूसरों को, और दूसरे जो हो उनको देकर पिता परमेश्वर की सराहना करें, उसको जलाल दे, उसको महिमा दे कि आप और मैं किस परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रस्तुति करते हैं। आगे बढ़ते उसमें लिखा है चैप्टर 2 ऑफ कुलूसियन की पत्री, उसका 7वां हवाला हम पढ़ें कि बिल्ड अप, लिखा स्ट्रेंथन्ड इन द फेथ एज यू हैव बीन टॉट। उस फेथ में सिर्फ जो है ऊपर ही उठना ही नहीं, बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग भी होना है, मजबूत भी होना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ऊंचाई पर विजिबल नजर आ रहे हैं, पर हमारा जो है फेथ या हमारी जो मसीही जिंदगी या निष्ठा की जिंदगी मजबूत ना हो। ऊंचाई तो विजिबल तो बहुत है, पर वो जो है स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसा वो ठीक नहीं होगा। जैसे कुछ पेड़ जो हैं बड़े हाइट में जाते हैं, यूकलिप्टस जैसे, कि बड़े ऊपर में जाते हैं, पर लकड़ी कच्ची है, हवा आती है तो वो टूट जाते हैं, उनकी लकड़ी बहुत कच्ची है, बहुत फीबल है, बहुत वीक है। ऊपर जा तो रहे हैं, लंबाई तो, लेंथ तो बहुत कैरी कर रहे हैं, बट वो इतनी लकड़ी मजबूत नहीं है, बड़ी जल्दी से वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। And that's what the Lord is saying, कि not only built up but to be strengthened, भी मजबूत भी होना है। ये नहीं कि बाहरी तौर पर सोशल वर्क बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहे हैं, आप सेवा बहुत कर रहे हैं, आपकी खिदमत जो है विजिबल तौर पर नजर आ रही है, पर वो स्ट्रांग नहीं है। आप बड़ी जल्दी से जो है आप जो है कमजोर पड़ जाते हैं, या कुछ भी हो जाएगा तो आप जो है ठहर नहीं पाएंगे या बरकरार नहीं कर पाएंगे अपनी ग्रोथ को। इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रांग होना है, रूह में स्ट्रांग, पाक कलाम में स्ट्रांग, प्रार्थना में स्ट्रांग। यू नो, इफिसियों की पत्री आगे जाकर उसके 6 अध्याय में पौलुस एंड के चैप्टर में कहता है, देयरफॉर बिलीवर्स को कहता है कि फाइट द बैटल। वो कहता है कि आत्मिक हथियार पहन लो और प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में मजबूत हो। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द स्पिरिट। प्रभु में, रूह में मजबूत हो। वो जो है आत्मिक हथियारों को पहनने के द्वारा से, रूह के जितने हथियारों को पहनने के द्वारा से, और प्रभु में और अपने आप को फीड करने के द्वारा, कि प्रभु के नजदीकी करीबी में लेकर आकर अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, कि हम जो हैं यस ऊपर भी जाएं, स्ट्रांग भी हो, बिल्टअप भी हो, एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रांग हो, कि जब आंधी तूफान आकर सामना करे
हम जो है ठहरे रहें, हम बिखर ना जाएं, टूट ना जाएं, स्कैटर ना हो जाएं, बेंड हो जाएं, पर ब्रेक ना हो जाएं कहीं। जैसे प्रभु कहते हैं कि जो घर प्रभु के वचनों पर बना है वो चट्टान पर बना है, और उस पर आंधी तूफानों लहरों ने आकर पूरा जोर लगाया, धक्का दिया, पर वो घर गिरा नहीं है, बिखरा नहीं, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ है, स्ट्रांग है वो, उसकी फाउंडेशन मजबूत है, उसके इरादे मजबूत है, उसका ईमान जो है पुख्ता है। ठीक है, वो बहुत सॉलिड है, उसका विश्वास है, और उसकी रूह की जिंदगी सॉलिड है। सो हम इसी लोगों को, प्रभु के लोगों को स्ट्रांग भी होना है, कि बहकना नहीं, गुमराह नहीं होना है, डिविएट डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है, और ऐसा नहीं कि लंबाई तो लेंथ तो बढ़ जाए, विजिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रांग होना है कि हर चीज का सामना कर पाए। अजमाइशों का सामना, शैतान आता है अजमाइशों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, और लुभाता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ल्योर करता है, अट्रैक्ट करता है। शारीरिक अभिलाषाएं आती हैं जिंदगी में, तरह तरह की बातें जो है हमें जो है लुभाती है कि हम जो है बहक जाएं, गुमराह हो जाएं, गिर जाएं, टूट जाएं और उठना खड़े हों। तो इसलिए स्ट्रांग होना है कि हर तूफान का, हर अजमाइश का, हर परेशानी का, हर मुसीबत का सामना कर पाए। दाऊद कहता है, मौत की शाह की वादी में से होकर गुजरूं, किसी भी बात का, किसी बला से मुझे डर नहीं होगा। एनीथिंग कम अगेंस्ट मी, whatever, even death come, I'm not going to fear. मैं डरूंगा नहीं, मैं मजबूत रहूं, मैं बना रहूंगा, मैं टिका रहूंगा, मैं परस्यू करूंगा, मैं प्रभु के साथ चलता रहूंगा। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा ना करे। पौलुस कहते हैं, चाहे इस दुनिया में गरीबी हो, अमीरी हो, चीजें, वस्तुएं, लोग, वेदर, कमी घटी, सब चीजें, इवन आसमानी फरिश्ते, मतलब कोई मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता है। नो वन एंड नथिंग, कोई भी और कुछ भी नहीं मुझे खुदा की मोहब्बत से ना अलग करे, खुदा के ईमान से, उसकी निष्ठा विश्वास से अलग ना करने पाए। ये आपका और मेरा निजी फैसला हो। तो स्ट्रांग होने का है, मजबूत होने का, इसमें लिखा है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन होना है, मजबूत, स्ट्रांग, सॉलिड वाले, इतने टची से नहीं कि एकदम से ही जो है गिर जाने वाले, एकदम से जो है गिर जाने वाले, एकदम से जो है ब्रेक हो जाने वाले, एकदम से जो है हम जो है किसी भी छोटी सी बात से जो है हमारी जिंदगी, हमारा विश्वास, हमारी गवाही, हमारा सब कुछ जो है वो तहस नहस हो जाए, खत्म हो जाए, वो सब डिमोलिश हो जाए। और कोई भी बात जो है, कोई भी शख्स आप हमें कभी भी कैसे भी जो है खत्म कर दे हमारी निष्ठा विश्वास को, ऐसा ना हो। इसलिए प्रभु कह रहे, ना केवल की बिल्ड अप होना है, अपवर्ड जो है ग्रोथ दिखानी है, विजिबली तौर पर जो है सामने अपने आप को जो है विजिबली जो है कार्यों में, अमली व्यवहारिक कामों में विजिबली तौर पर जाहिर होना है। उसके साथ साथ स्ट्रांग हो जाना, मजबूत हो जाना है, और रूह में, पाकलाम में, वाणी में। एंड देन फर्दर लिखा है, लास्ट पार्ट ऑफ वर्स 7 में लिखा है, ओवरफ्लोइंग विद थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी से भरपूर होके, प्रफुल्लित होके, ओवरफ्लोइंग, ये वर्शिप का एक्सप्रेशन है कि ना केवल कि हम जो हैं शिक्षाओं में, वचनों में, और यानी कि अपने व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके साथ साथ वर्शिप में, आराधना में, थैंक्सगिविंग के साथ, लिखा है ओवरफ्लोइंग विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद, शुक्रगुजारी ओवरफ्लो होने जाए, वर्शिप और आराधना ब्लास्ट जैसे हो जाए। ये आपको और मेरे को स्ट्रेंथ, क्योंकि वर्शिप बंधन तोड़ती है, वर्शिप जो है गिराती है हर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को, हर एक उस गढ़ को जो हमारे खिलाफ शैतान करता है, या हमारी जिंदगी, हमारे मस्तिष्क में, ख्यालों में, सोचों में, हमारे रूह में लेकर आता है। और जो पुराने जो शराब के काम जो हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होते हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, वर्शिप से बंधन टूटते हैं। तो ये आखिरी स्टेप बताया गया है कि ओवरफ्लोइंग, छोटी वाली वर्शिप नहीं, ये ब्लास्ट वाली है, मीन्स नॉइस करने वाली, शोरगुल करने वाली। यस, कभी कभार हम शांत रह के आराधना स्तुति करते हैं, दैट्स फाइन, बट ये जो वर्शिप है ओवरफ्लोइंग वाली,
जैसे आप जग में पानी डालते तो यस जितना समा गया तो ठीक है, पर उसके अंदर इतना डालो कि ओवरफ्लो उछलने लग जाए, ओवरफ्लो होने लगे, बहने लग जाए, सो कंटेन ना कर पाए। इतना शुक्रगुजारी हमारी भर जाए कि ओवरफ्लो होने जाए। आराधना स्तुति इतनी जो है ब्लास्ट करें, इतनी जो भर दे हमें कि वी कैन कंटेन इट। सो इमोशनल वाली, जज्बे वाली, पैशन वाली, जनून वाली आराधना स्तुति प्रस्तिश ये वाली खुदावंद मांग रहे हैं कि ये वाला जो आपको और मेरे को जो है ये वाला लेवल लेकर आना है कि आप में स्ट्रांग इतने हो जाएं कि प्रस्तिश जो है हमारी ओवरफ्लोइंग होगी। आने वाले दिनों में जब भी आपको मौका मिलता है, आप संगति में आते हैं, आराधना घर में पहुंचते हैं या संगति करने के लिए पहुंचते हैं, आपको कहा जाता है आए मिलकर स्तुति करें, आराधना करें, प्रस्तिश करें, तो आप छोटी वाली जो फीकी सी जो धीमी वाली प्रस्तिश जो है वो प्राइवेट लेवल में करें। जब आप सामूहिक लेवल पे आ जाए तो जोर के साथ, पूरे तन मन के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरे जोश के साथ ब्लास्ट वाली वर्शिप करें ताकि बंधन टूटे, बीमारियां जाए, कमजोरियां जाए, परेशानियां जाए, शैतान को जो है उसके किलों को गिराने वाली ऐसी प्रस्तिश, और लिखा है ओवरफ्लोइंग वाली, ये वाली जो है प्रस्तिश जो है ये मसीह जिंदगी में हमें मजबूत कर देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हमारे एक्सप्रेशन को सुपरसीड कर देती है कि बियॉन्ड जो है हमसे निकल कर जो है ये विजिबली तौर पर दिखाई देते हैं, एंड देन दोस एक्सप्रेशन स्टार्ट टचिंग अदर्स, एंड प्रभु उन हमारे एक्सप्रेशन को, हमारी प्रस्तिश आराधना को पसंद करते हैं। और वाणी कहती है खुदावन अपने लोगों की स्तुति गान पर विराजमान है, तख्त नशी होते हैं, आकर ठहरते हैं, बैठते हैं, तख्त लगा देते हैं, राज्य करने लग जाते हैं। और फिर जो है प्रभु की हजूरी जो थिक प्रेजेंस उतरती है, और कोई आपको पुश कर करके आराधना ना कराए, कोई ये ना करे कि चलाओ मेरे साथ, ये हल्ला करो, वो करो। हमारा निजी फैसला हो कि आई एम गोना डू इट माई सेल्फ, मैं अपना पूरा जोर लगा के हे मेरे मन ये हवा को मुबारक है, या मैं खुद कहना है, अपने मन को लगाना, हे मेरी जान तू भी वर्शिप कर, हे मेरा शरीर तू भी वर्शिप कर, हे मेरे जो होठ हैं, मेरे एक्सप्रेशन है, मेरा शरीर है, लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। ज़बूर 100 में, ज़बूर 150 में लिखा है दैट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ लेट प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर भी सांस पाई जाती है वो सब प्राणी, सब जीव जंतु प्रस्तुत करे, बोले झांझ बजा के, डफ बजा के, तबला बजा के, वीणा बजा के, बरबत बजा के, कुछ भी जो हमारे पास है सब कुछ बजा के, everyone and everything let worship the Lord। सब लोग है ना, एक हदायत दी गई है कि आराधना स्तुति जो है वो छुटकारा लेकर आती है। सो वेट ना करे कि परमेश्वर अपनी तरफ से सारा कुछ करे। हम परमेश्वर को करने के लिए, आने के लिए, उतरने के लिए, ठहरने के लिए हम मौसम को, हम एटमॉस्फेयर को, हम वातावरण को तैयार करें। हम जो है ऐसा उसे स्वागत करें अपनी जो एक्सप्रेशन के द्वारा से, अपनी आराधना स्तुति के द्वारा के कि खुदावन आकर ठहरने लग जाए कि आई वांट टू ड्वेल अमंग दिस पीपल, आई वांट टू bless these people, they're so warm, they're so welcoming, they're so energetic, they're so excited about my presence, they're so passionate, they're so thirsty, they're so hungry। वो इतने प्यासे हैं, ये बड़े भूखे हैं, ये बहुत जो है मेरी साथ संगति करने के लिए तरसते हैं, ऐसी तलब रखते हैं, ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी जिज्ञासा रखते हैं, ये बहुत प्यासे हैं, और मैं इसमें आकर ठहरना चाहता हूँ। खुदावन को ये अच्छा लगता है कि जब हम भूख प्यास जो है जाहिर करते हुए, वाणी कहती है धर्म के जो भूखे प्यासे वह तृप्त किए जाएंगे। सो द लॉर्ड विल कम एंड ही विल पैसिफाई आवर थर्स्ट एंड हंगर। तो खुदावन को अच्छा लगता है। प्रियजन, हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम मिलकर प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु में वॉक करते चले जाएं, प्रभु में स्ट्रांग बने, प्रभु में बिल्ट अप हो, प्रभु में रूटेड हो जाएं, प्रभु में ओवरफ्लोइंग थैंक्सगिविंग आराधना स्तुति में एक्सप्रेशन के साथ खुदावन की स्तुति गान करते रहे। अगले प्रोग्राम में फिर से हम और ज्यादा सीखेंगे। तब तक इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारें, व्यवहारिक तौर पर लागू करें। जब भी मौका मिलता तो खुदावन की आराधना स्तुति करें कि खुदावन खुश हो जाए और हम सबको ब्लेस करने लग जाए। गॉड ब्लेस यू। आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम इन द सेम प्रोग्राम।
गॉड ब्लेस यू।